इंडियन गवर्नमेंट का रिन्यूएबल सेक्टर का टारगेट है अचीविंग द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय द FY 2030। और अभी तक बात की जाए तो यहाँ पे 2025 तक यहाँ पे जस्ट ओनली 190 गीगावाट ही यहाँ पे अचीव हुआ है, यानी रनवे जो है वो बहुत बड़ा बाकी है दोस्तों। और इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर हमें फोकस बनाया रहेगा। और उसी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया कंपनी KPI ग्रीन के बारे में बात करेंगे, जिसका फिलहाल ही रिजल्ट आया है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे उसके Q2 के रिजल्ट, उसके साथ साथ उसका बिजनेस मॉडल, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, उसके साथ साथ क्या फ्यूचर आउटलुक हो सकता है, क्या वैल्यूएशन हो सकता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को इन शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद में उसके रिजल्ट को डिकोड करेंगे और उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज को। देखिए, इसके बेसिकली दो वर्टिकल्स है। पहला जो है वो CPP यानी कैप्टिव पावर प्रोडक्शन। उसमें क्या होता है ना, समझिए, मैं यहाँ पे जो है वो KPI ग्रीन हूँ और आपको यहाँ पे आपके कंपनी में यहाँ पे जो वो रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप करना है, तो मैं वहाँ पे आऊँगा, पूरा प्लांट जो सेटअप करूंगा, वो इक्विपमेंट पूरा मेरा रहेगा। और उसके बाद में जब प्लांट कंप्लीट होगा तो आप मुझे उसके बदले में यहाँ पे पैसा दोगे, पहली बात। उसके बाद में दूसरा जो है वो यहाँ पे IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं पूरा जो है वो इक्विपमेंट मैं ला रहा हूँ, यानी EPC इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पूरा मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पूरा मेरा है। और उसके बाद में ओनरशिप भी मेरी होगी। पहले वाले केस में तो क्या था, ओनरशिप जो आपकी थी, इस वाले केस में ओनरशिप मेरी होगी। और उससे जो पावर जनरेट होगी ना, वो मैं गवर्नमेंट को सेल करूंगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इन स्टेट को यहाँ पे जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये दो फर्क है। और उसके साथ साथ और अगर CPP में अगर आप यहाँ पे जो ये लेते हो, आपने प्लांट जो बिठाया उसका मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, और उससे भी एक रेवेन्यू आता है। ये तीन जो है वर्टिकल्स इसके रेवेन्यू का। अगर रेवेन्यू के वर्टिकल्स पता चल गए तो आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगी समझने में कि किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट डिकोड कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में इसका अगर देखेंगे, इसके सोलर के साथ साथ इसका विंड का भी एक पोर्शन है, यानी हाइब्रिड का भी पोर्शन है। ये एक कंपनी को एज देता है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अभी आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत ही कॉम्पिटिटिवनेस जो है, कंपटीशन जो है वो बढ़ने वाली है। और उसके वजह से उसके मार्जिन्स के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। किसके, जो सोलर एनर्जी के स्टॉक है या फिर कंपनीज है उसके ऊपर। जैसे कि वारी जो है पूरी तरह से यहाँ पे सोलर पे डिपेंड है। अगर ऐसी हाइब्रिड है तो उसको एक एज देता है, और उसके वजह से यहाँ पे एक स्ट्रेन देता है कंपनी को। फ्यूचर में आप यहाँ पे जो अच्छी खासी यहाँ पे रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हो। इनका शेयर्स कैसा है और इसका IPP और CPP का शेयर्स कैसा है, और आगे इसमें क्या चेंजेस होने वाला है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाला है। उसका रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट क्या होने वाला है, उसका मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट क्या होने वाला है, और किस तरह से डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। सो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखें इंडस्ट्री का, जैसे कि हमने आउटलुक देखा, बाय द FY 2030 तक यहाँ पे 500 गीगावाट जो है उनको अचीव करना है। और बहुत सारे PLI स्कीम यहाँ पे जैसे कि PM कुसुम योजना एंड हर घर बिजली, ये योजना ये जो है वो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट की जाती है। देखिए, जैसे कि हमने देखा CPP 91% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और इसकी ग्रोथ देखेंगे तो 70% की ग्रोथ है। और यानी 91% एक बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, उससे 70% की ग्रोथ है। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे तो 2.43। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है और किस तरह से यहाँ पे चेंजेस होने वाला है। यहाँ पे IPP का शेयर 9% है, और उसका अगर देखेंगे तो 20% से यहाँ पे जो है वो ग्रो कर रही है। और टोटल यहाँ पे 4.15 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी कंपनी की है। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी के कस्टमर कौन कौन से, देखिए B2B में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल क्लाइंट, जैसे कि मैंने कहा, अगर JSW के यहाँ पे प्लांट सेटअप करना है वो KPI के पास आएगा और यहाँ पे अप्रोच करेगा, जो पर्सनल क्लाइंट है। उसके साथ साथ इंफ्रा कंपनी जो है, उसके साथ साथ मिनरल एंड टेक्सटाइल, मतलब जो प्राइवेट जो कंपनीज है, इंडस्ट्रियल कंपनीज है, वो इनके क्लाइंट होते हैं CPP में। ओके, IPP में क्या होता है ना, जैसे आप पावर जनरेट करते हो, उसके बाद में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, उनको यहाँ पे सेल किया जाता है। उसके वजह से मेनली B2G बिजनेस हो जाता है, यानी B2B और B2G ऐसा बिजनेस है। और उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से उसका जो रेवेन्यू आता है वो अलग से। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो उसका यहाँ पे कहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट, मतलब कहाँ के सप्लाई। तो देखिए, यहाँ पे अगर इंस्टॉल अगर देखेंगे तो अराउंड 97 साइट जो है वो यहाँ पे गुजरात में होती हुई दिखेगी, एक साइड जो है महाराष्ट्र में, और सेंट्रल यानी यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो 5 साइट्स है।
मल्टीनेशनल ग्रिड, और एक्सपोर्ट का जो है वो पायलट उनका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है अराउंड एशिया एंड अफ्रीका में। उसके बाद में प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखेंगे तो प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड ऑर्डर बुक उनके पास 3000 करोड़ का सोलर का है, विंड का 1000 करोड़ का और हाइब्रिड का 100 करोड़ का है। यानी ये ऑर्डर बुक क्या दिखाता है ना, यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाता है। 100% अगर आप रिलाय हो यहाँ पे सोलर के ऊपर, तो हो सकता है कि जैसे ही यहाँ पे चाइना से प्रेशर आ जाए या फिर बाकी के जो कंपटीशन है बढ़ जाए, बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री में टेलविंड है ना, बहुत सारे प्लेयर इसमें घुस जाते हैं। और उसके बाद में जैसे चाइना में हुआ था, बहुत जो सोलर के स्टॉक जो है वो हाइप कर गए, तो उसके बाद में क्रैश कर गए। हमारे यहाँ पे भी हुआ है और इसके बारे में, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है वो तो दिखाती है कि कुछ साल तक यहाँ पे जो है वो सोलर के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखना है दैट इज़ द गुड फॉर थिंग, प्रोडक्ट मिक्स जो है वो अच्छा है कंपनी का। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे, मेनली ये गुजरात बेस्ड कंपनी कह सकते हैं हम। यहाँ पे गुजरात में अराउंड सोलर के यहाँ पे अराउंड 3.08% की कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन उसका जो है 80 to 90% है, दैट इज़ गुड। लैंड बैंक के बारे में बात करेंगे क्या होती है और क्या नहीं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करता है इसके बारे में। सो दोस्तों ये था अराउंड यहाँ पे रेवेन्यू टारगेट, और ये हम डिटेल में यहाँ पे जो है यहाँ पे पीपीटी में डिस्कशन करेंगे। सो ऊपर ऊपर ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल, हमने समझ लिया सीपीपी, आईपीपी और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 91% यहाँ पे सीपीपी से और यहाँ पे आईपीपी से 9% ऐसा मिलाकर रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए और कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था, ये एक इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी अगर गाइडेंस मिस कर देती है ना तो मार्केट उसको बहुत पनिश करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी Q2 के रिजल्ट है। चलिए सो दोस्तों ये है कंपनी का Q2 के रिजल्ट। अब जानेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने Q2 में दिखाया, या लाइन है उसके गाइडेंस के साथ या नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर Q2 में कंपनी ने बनाए थे 360 करोड़, यहाँ पे इस क्वार्टर में यहाँ पे देखेंगे तो 634 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 76% की फिनोमिनल जंप हम यहाँ पे होती हुई दिख रही है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 76% से बढ़ा है। पहली बात, ईबिटा की बात की जाए 134 का ईबिटा जो है वो हुआ है अराउंड 232 करोड़, यानी ईबिटा में भी बहुत फिनोमिनस अराउंड 73% की जंप हुई है। सो दोस्तों यहाँ पे ईबिटा मार्जिन भी कंपनी के जो है ना वो बहुत बढ़िया है। कंपनी के अगर देखेंगे तो कंपनी ने 32 to 33% के ईबिटा मार्जिन जो गाइड किए थे। अभी अगर देखेंगे तो कंपनी के 35.5 के यहाँ पे ईबिटा मार्जिन है, यानी ईबिटा मार्जिन में भी यहाँ पे कंपनी में इंप्रूवमेंट दिखाया है। इस तरह से कंपनी दिखा रही है किस तरह से इफिशिएंटली काम कर रही है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट शेयर जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है आईपीपी का जो शेयर है वो यहाँ पे जो वॉयलेट जो है वो यहाँ पे ग्रो हो रहा है। और उसके साथ साथ देखेंगे कंपनी जो है अपना मार्केट शेयर जो है वो 12% से यहाँ पे 15% तक लेके गई है। और उसके वजह से क्या हुआ है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट शेयर, अगर आप मार्केट से शेयर जो ला रहे हो तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, ईबिटा मार्जिन बढ़ेगा। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कंपनी का टारगेट है कि आईपीपी का शेयर जो है ना वो आपको यहाँ पे 25% तक लेके जाना है, और उसके वजह से ये ना ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके मार्जिन देखेंगे ना तो अराउंड 20 to 22% के यहाँ पे मार्जिन जो है वो सीपीपी के लिए होते हैं, कैप्टिव पावर प्रोडक्शन के लिए होते हैं। और अगर यहाँ पे आईपीपी के अगर मार्जिन देखेंगे तो 85 to 90% के मार्जिन होते हैं, यानी जो आप यहाँ पे बिजली क्रिएट करते हो और वो सेल आउट करते हो ना उसके 85 to 90% के मार्जिन है। लेकिन ये आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, तो फिर ये कंपनी पूरी तरह से उसके ऊपर क्यों नहीं डिपेंड करती है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ ओनरशिप आपकी, उसके साथ साथ उसको बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और उसके वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे उसको लोन भी लेना पड़ता है और उसके वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट भी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली कंपनी क्या कर रही है, उसी तरफ शिफ्ट कर रही है। 25% जो है उनका कहना है कि बाय 2028 तक हम यहाँ पे 25% जो है वो शेयर करेंगे, शेयर जो है वो आईपीपी का होगा। यानी समझ सकते हैं मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटीज है, प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे चेंज होने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी जरूरी है। उसके बाद में पैट की बात की जाए तो यहाँ पे पैट जो है जो 70% का पैट था वो अभी हो चुका है 117 करोड़, जो कि यहाँ पे पैट में देखेंगे तो अराउंड 67% की फिनोमिनल जंप है। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, रेवेन्यू 76%, ईबिटा 73% और यहाँ पे पैट देखेंगे तो यहाँ पे 67% से यहाँ पे पैट बढ़ा है। यानी कंपनी का रिजल्ट जो है Q2 का बहुत बढ़िया है।
सो दोस्तों अब जानते हैं कि यहाँ पे H1 वर्सेस H1 क्या आया था और उसके बाद में कंपनी ने गाइड क्या किया था। चलिए सो दोस्तों H125 वर्सेज H126 के कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद में समझेंगे कंपनी का गाइडेंस क्या है और उसके अलाइन में कंपनी कहाँ पे स्टैंड आउट करती है। देखिए यहाँ पे कंपनी ने H1 2025 में 711 करोड़ का ये था रेवेन्यू था, वो अभी हो चुका है H1 2026 में 1255 करोड़ का। और कंपनी ने यहाँ पे FY 2026 के लिए गाइडेंस दिया है अराउंड 2500 करोड़, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 50 to 55% की यहाँ पे जो है वो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। यानी अभी कंपनी को कितना करना है, बचा हुआ 1250, यानी 50% तो कंपनी ने किया है, मतलब इसके हिसाब से अलाइन होती हुई दिख रही है। उसके बाद में ईबिटा अगर देखेंगे, ईबिटा जो है कंपनी का जो है 267 था, वो हो चुका है अभी अराउंड 449, यानी ईबिटा भी बात की जाए तो अराउंड 850 का टारगेट था, वो अभी हो चुका है यहाँ पे कितना 449। और इसमें देखें तो 53% के यहाँ पे ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलती है, यानी ये भी अलाइन होते हुए दिख रहा है जिस तरह का कंपनी का टारगेट है। उसके बाद में पैट की बात की जाए, पैट जो 136 करोड़ का था वो अभी हो चुका है 228 करोड़, यानी पैट की बात की जाए तो पैट 228 करोड़ पे स्टैंड आउट करता है। और यहाँ पे पैट का जो ये गाइडेंस दिया था ना 400 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का गाइडेंस था पैट का, और उसी वजह से यानी यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे 2500 करोड़ इन लाइन है, ईबिटा इन लाइन है, पैट देखेंगे 400 करोड़ इन लाइन है, यानी ये सभी चीज़ें वो यहाँ पे इन लाइन होती हुई दिख रही है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ Q2 के रिजल्ट बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी के पैरामीटर भी जानने जरूरी है कि ये Q2 में किस तरह से रह सकता है और यहाँ पे आगे की ट्रैजेक्टरी किस तरह से किस डायरेक्शन में रह सकती है। चलिए देखते हैं। दोस्तों इन शॉर्ट में ये पूरा डिटेल्स है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास जो है ना 6680 एकर्स की यहाँ पे लैंड है। ये लैंड क्यों जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ ये IPP का जो आप यहाँ पे वॉयलेट शेयर जो है वो गेन कर रहे हो ना, 7% से 9% लेके आए हो और धीरे धीरे 25% तक लेके जाने वाला, उसके लिए आपको जो प्लांट आपका खुद का बैठाना है ना, उसके लिए यहाँ पे लैंड जरूरी है। और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो अराउंड 6000 एकड़ का यहाँ पे कंपनी के पास लैंड था और वो ग्रेजुअली यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कंपनी के पास अगर ऑर्डर देखेंगे तो 3.08 यहाँ पे गीगावाट का ऑर्डर है, उसका बाइफर्गेशन क्या रहेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस देखे ना तो मैक्सिमम प्रेजेंस जो है कंपनी का गुजरात में होते हुए दिख रहा है। धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे महाराष्ट्र और उसके बाद में राजस्थान, MP एंड बाकी के आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट में यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी जो अपना खुद का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा रही है, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ अगर सिंगल कंट्री में यहाँ पे डाइवर्सिटी कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसका जो पॉलिटिकल रिस्क या फिर बाकी के रिस्क जो है वो बने रहते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद में दोस्तों और एक बात, यहाँ पे कंपनी ने खुद का यहाँ पे जो है वो बॉन्ड लाई है, अराउंड 670 करोड़ के कंपनी ने बॉन्ड लाई है। और इससे क्या होगा ना, पहले तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बढ़ गई है, उसके बाद से कंपनी को जो लोन लेना पड़ता है उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी अगर जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे कंपनी ने राइज किए उसके भी परसेंटेज जो है वो अराउंड 8 to 9% ही रहते हैं, और वो भी कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो देगा, मतलब आपका इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो ग्रेजुअली कम होगा। बिकॉज ऑफ अगर आप यहाँ पे 11 to 12% से आप लोन ले रहे हो और यहाँ पे 8 to 9% से मिल रहे हैं, तो वो डिफरेंस कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज देने में या फिर फाइनेंशियल लेवरेज देने में यहाँ पे जो है वो फायदा देगा। उसके बाद में दोस्तों ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने देखा IPP और CPP का शेयर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए कंपनी की यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की जाए और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंस्टॉल कितना किया है और वर्किंग प्रोग्रेस में कितना है ये देखिए, और उससे समझ में आएगा कि वो 9% से 25% तक कैसी जर्नी रहने वाली है कंपनी की। देखिए यहाँ पे IPP की बात की जाए ना तो यहाँ पे लास्ट H1 2025 में जस्ट ओनली 0.17 गीगावाट कंपनी का जो है वो ये था, मतलब शेयर था, इंस्टॉल कैपेसिटी थी। अभी वो अराउंड ½ गीगावाट हो चुकी है, यानी हम कह सकते हैं उसको 3 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे हुई है। उसके साथ साथ कंपनी वर्किंग प्रोग्रेस जो है 1.26 यहाँ पे थी और वो भी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे 1.22, यानी यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है ना हम कह सकते हैं अराउंड यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जो 0.33 CPP का था वो अभी हो चुका है 0.56, और ये टोटल क्यूमुलेटिव देखेंगे तो वो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी उसी डायरेक्शन में जिस तरह से IPP का वॉयलेट यहाँ पे उनको इंक्रीज करना है, मार्जिन इंक्रीज हो सकते हैं, वो उस डायरेक्शन में कंपनी जाते हुए दिख रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है,
यहाँ पे लैंड बैंक जैसे कि हमने डिस्कस किया, धीरे धीरे कंपनी अपना लैंड बैंक जो है वो बढ़ा रही है, बिकॉज ऑफ उनको आईपीपी का शेयर जो है वो गेन करना है। ओके, उससे समझ में आता है कि कंपनी का लैंड बैंक जनरली टारगेट रहता है कि 6000 करोड़ का, उससे अहेड होते हुए दिख रही है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, आपने यहाँ पे समझिए आईपीपी का जो आपने ये तो कर लिया, प्लान जो है वो सेटअप तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में आपको ट्रांसमिशन भी करना होता है ना, मतलब वहाँ से बिजली जहाँ जिस स्टेट में रिक्वायर है वहाँ तक तो लेके जानी जरूरी होती है ना। सो इसीलिए कंपनी यहाँ पे ये इवैक्यूएशन कैपेसिटी रहती है, ट्रांसमिशन उसको कहते हैं, वो धीरे धीरे अपना कंपनी जो है वो ट्रांसमिशन यानी इवैक्यूएशन जो यहाँ पे बढ़ाती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पे अगर लास्ट जून में देखेंगे तो 3297 से अराउंड 3464 यहाँ पे मेगावाट में यहाँ पे जो है इवैक्यूएशन यहाँ पे कंपनी करती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद में आईपीपी का जो यहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है ना, वो यहाँ पे कैसा हो रहा है ये जानना जरूरी है, उससे समझ में आएगा कि आईपीपी का शेयर जो है वो गेन हो रहा है नहीं। देखिए यहाँ पे अगर यूनिट जनरेशन की बात की जाए तो FY 2025 में देखेंगे तो 12.3 किलोवाट यहाँ पे जो है यूनिट जनरेट हुए थे, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो H1 में ही उन्होंने यहाँ पे 12.8 के यहाँ पे जो है वो यूनिट जनरेट किया है, यानी जितना आपने FY 2025 में जनरेट किए थे ना उतना तो आपने पहले हाफ में ही कर दिया। यानी इससे समझ में आता है कि आईपीपी का शेयर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। और यहाँ पे कंपनी का टारगेट देखेंगे तो कंपनी का टारगेट जो है रेवेन्यू मिक्स कंपनी का टारगेट कि यहाँ पे आईपीपी जो है जैसे कि हमने कहा 25% 70% 75% जो है यहाँ पे इसका रहने वाला है, सीपीपी का रहने वाला है, और उस डायरेक्शन में कंपनी जाते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों कंपनी यहाँ पे सोलर या फिर विंड पे ही नहीं रुकी है, उसके आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काम कर रही है, और उससे भी धीरे धीरे कंपनी जो अपना सेटअप बिठा रही है। उससे समझ में आता है कि कंपनी की फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचर आउटलुक कैसा है। देखिए फ्यूचर ग्रोथ के जो सेगमेंट है उनके यहाँ पे BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो कि यहाँ पे आपने जहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि सोलर की जो ये रहता है, दिन में तो आपको यहाँ पे सोलर से एनर्जी मिल जाती है और वो यहाँ पे आप सप्लाई करते हो, लेकिन रात में क्या, रात में आप यहाँ पे जो है वो स्टोर करके रखते हो, इसके लिए यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ऑफशायर यानी हाई स्पीड सी में भी यहाँ पे विंड टर्बाइन यहाँ पे जो सेटअप करने का प्लान कर रही है कंपनी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, और उसके साथ साथ एडवांसिंग इन द सोलर फ्लोटिंग यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रही है। सो दोस्तों ये डिटेल समझ में आता है कि कंपनी के जो टारगेट दिया था उससे अलाइन है कंपनी। उसके बाद में उसके वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 9000 करोड़ का है, और उसके बाद में कंपनी का ROCE बहुत बढ़िया है, और पेग रेशियो देखेंगे तो 0.26 का है, और फॉरवर्ड पी देखेंगे ना, फॉरवर्ड पी जो है वो 25 का हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कंपनी 2500 करोड़ का यहाँ पे अगर रेवेन्यू जनरेट करती है और यहाँ पे 400 करोड़ का अगर यहाँ पे पैट जनरेट करती है तो जो फॉरवर्ड पी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद में कंपनी के इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोमोटर जो है अपना इंटैक्ट स्टेक जो है वो बनाए हुए है, लेकिन इस क्वार्टर में कुछ यहाँ पे जो आप ग्रेजुअली चेंजेस देख रहे होंगे तो यहाँ पे FIS की होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। देख सकते हैं 2.5% से यहाँ पे 9.16 हो गया है, एज वेल एज DIS भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग यानी पब्लिक की होल्डिंग जो है वो आपको डिक्रीज होती हुई दिखेगी। यहाँ पे बाकी के एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे कंक्लूजन किया जाए तो वैल्यूएशन वाइज बहुत बढ़िया डील है, और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे फिर कंपनी यहाँ पे मार्केट उसको रिवॉर्ड क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये बाकी के जो सिनेरियो जो बने हुए हैं कौन से, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जो सिनेरियो बने रहे हैं, ट्रम्प जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ हम बाकी के देखेंगे ऑलरेडी कुछ रैली दिखाई थी, उसके बाद में करेक्शन आया था, और ये कंसोलिडेशन का फेस है। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक करेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन फॉर्म में स्टॉक अगर आप देखेंगे, हमें ये देखना है कि हमारा जो गाइडेंस दिया हुआ है उसके अलाइन है क्या, परफॉर्मेंस जो दे रही है क्या वो है क्या, अगर वही है तो उसके साथ में डटा रहना है। सो हमें पता नहीं है कब यहाँ पे जो है वो स्टॉक रॉकेट बन जाए, और यहाँ पे आप अगर हो वहाँ पे तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन है, अगर इस स्टॉक को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।